दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है? क्या मरने के बाद इंसान घर वापस आता है? और जब इंसान की मृत्यु होती है तब उसका पैर ठंडा क्यों हो जाता है? और आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि मरने के बाद इंसान के शरीर को क्यों अकेला नहीं छोड़ा जाता है? क्यों मरने के 13वें दिन बाद तिहाई मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? और आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बता देते हैं कि हर कोई यही मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि इंसान को मौत भी एक बार ही मिलती है। मरने के बाद इंसान को कभी भी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों को डर लगता है कि मौत ही एक ऐसी चीज है जो कि इंसान के सारे रिश्ते एक ही बार में तोड़ देती है। इंसान जब मरता है तो मरने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी हर याद को देखता है जिसमें वो जिया है, और तब जाकर उसे मौत आती है। ये सब सोचने के बाद उसका दिमाग एकदम बंद हो जाता है और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा, मरने के बाद इंसान के पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के कुछ वक्त पहले इंसान के शरीर में हरकतें होने लगती हैं। इंसान को एहसास हो जाता है कि उसका जीवन यही खत्म होने वाला है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से निकलना शुरू हो जाती है और आखिर में मुंह से होते हुए शरीर से निकल जाती है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। आत्मा को भी उसी शरीर की आदत पड़ जाती है और उसके घर वाले उसे देख कर रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये सब इंसान को महसूस होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। अब बारी आती है आत्मा की परलोक जाने की। इसके लिए भगवान 2 यमदूत भेजते हैं, जो कि आत्मा को अपने साथ परलोक की यात्रा कराने ले जाते हैं। जैसे जो कर्म करता है उसके साथ वैसा होता है। इसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है, जहाँ यमराज उसका हिसाब करते हैं और चित्रगुप्त उस इंसान के किए गए कर्मों का पूरा हिसाब मांगते हैं, जिन्हें वो यमराज के सामने रख देते हैं। और यहाँ पे इंसान के कर्म भी उसका साथ देते हैं। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है, और अगर वो बुरा इंसान है जिसने धरती पे बहुत पाप किए हैं और उसे नर्क में फेंक दिया जाता है। नर्क भी 36 तरह का होता है। तो वही कुछ लोगों का कहना है, जब वो मर गए थे तब वो एक अलग दुनिया में पहुंच गए थे जहां बहुत रोशनी थी। कुछ अलग लोग थे जो उनसे कह रहे थे कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। गरुड़ पुराण के और अनुसार अगर डेथ बॉडी को अकेला छोड़ा जाता है तो उस पर दूसरी बाहरी शक्तियों की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, यानी भूत प्रेत उस आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं। पूरी तरह आत्मा उनके बस में हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।